आजाद हुआ मेरा देश 1947 में, पर क्या सचमुच देश मेरा आजाद है या देश मेरा कैद है? विचारों के वीडियो में क्या देश मेरा कैद है? जात धर्म की उन वीडियो में जो करती है हर बार सवालों की बौछार। दर्शकों नमस्कार, नागपुर समय से मैं हूं रत्नाकर मलिक और आज ले चलता हूं आपको विचारों के उन सवालों के जहां जात पात के नाम पर एक मां को चढ़नी पड़ी कानून की वो सीढ़ी जहां होता है फैसला न्याय का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां के नाम पर आधारित जात प्रमाण पत्र लागू करने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वाकई काबिले तारीफ है, मगर दिल के तार तब झकझोर हो जाते हैं जब मन के भंवर में सवाल उठता है कि आखिर क्यों जात के नाम पर शिक्षा का यह सिलसिला उठता है। जरा सोचिए, क्या बीती होगी उस बेबस जान पर जब शिक्षा क्षेत्र में उसके पिता के नाम को लेकर सवालों का कटघरा खड़ा होगा। कितनी परेशानियां झेली होगी उस मां ने न्याय की कानून की सीढ़ी चढ़ने के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐसे वक्त में आया जब शीर्ष न्यायालय पिता के नाम पर बच्चे की जात आधारित करना इस पारंपरिक रीत को चुनौती देने का विचार कर ही रही है। एक और नरेंद्र मोदी हमारे पंतप्रधान का डिजिटल इंडिया अब विकास के बादल को छू रहा है, तो दूसरी तरफ ये मुद्दा कि आखिर क्या शिक्षा क्षेत्र में जात प्रमाण पत्र बाधा का पुल बनेगा। जात प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षा प्रावधान का विरोध नहीं है, मगर संविधान निर्माता उस महानायक ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद खून पसीने की कलम से कागजी पन्नों पर समानता का वो प्रावधान लिखा था जिसमें स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बात कही गई थी, यानी समानता का अधिकार। तो क्या ये वही समानता का अधिकार है जहां अब भी पुरुष प्रधान रीत चल रही है? भारत की नारी ने हर उस क्षेत्र में छलांग लगाई है जो कभी उसके लिए चुनौती था, फिर वो अवकाश में सुनीता विलियम्स की खोज हो या फिर क्रिकेट के मैदान में स्मृति मंधाना का कमाल हो या शतरंज के जगत में दिव्या देशमुख की छलांग हो। इतिहास का हर एक पन्ना गवाह है भारत की बेटी की सफलता की कहानी का। वो झांसी वाली ही थी जिसने पीठ पर बालक को बांधकर हाथ में तलवार थामी और भारत मां पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को खदेड़ा था। वो जिजाऊ थी जिसने न सिर्फ स्वराज्य के राजे को जन्म दिया था बल्कि शिक्षा संस्कार की नींव भी मजबूत की। बच्चे के संस्कार से लेकर उसकी शिक्षा तक के सफर में जन्मदायिनी का हाथ होता है। फिर भी जब उसी जन्मदायिनी से पूछा होगा उसकी बच्ची की जात का सवाल, तो सोचिए जरा, क्या उसकी छाती से दूध की धारा की तरह लहू की बरसात नहीं हुई होगी? कितने नाजायज सवालों के घात उसके सीने को चीरकर अंदर गए होंगे जब जात प्रमाण पत्र को लेकर उसकी बेटी से उसके पिता का नाम पूछा गया होगा। दर्शकों, सवाल अब भी वही है, क्या यही 21वीं सदी की समानता है जहां समानता के नाम पर न्याय की गुहार लगाई जाती है? अब आखिर क्या न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायाधीश सूर्यकांत समानता का नया कानून लाने की कोशिश करेंगे या स्थिति जस की तस रहेगी, केवल पुरुष प्रधान रीत? एक मुद्दे के 2 पहलू, एक और सुप्रीम कोर्ट का उस मां के हित में निर्णय, तो दूसरी तरफ सवाल वही बरकरार कि आखिर उस ममता मई को न्याय का दरवाजा खटखटाने की नौबत आई क्यों? सोचिएगा जरूर। नागपुर समय के लिए संपादक मुकेश साहू की विशेष रिपोर्ट। जय हिंद।